ओम शांति। माताएं प्लीज आवाज नहीं करें, शांति से आकर के अपने स्थान पर बैठेंगे। आप सब में से दादी जी को किसने नहीं देखा है वे हाथ उठाएं। अच्छा, हाथ नीचे करिए। अपनी मीठी प्यारी बड़ी दादी जी सबकी स्नेही दिलों में समाई हुई ब्रह्मा बाप समान प्रैक्टिकल में साकार मम्मा और बाबा की साक्षात प्रतिमूर्ति बहुत बहुत दिल और जान से सबकी पालना करती रही। आज विशेष दादी जी का युगलों के प्रति का ही क्लास है। तो दादी जी की मीठी मीठी मधुर धारणाएं बड़ी सरलता से गंभीर बात को भी दादी जी ने बहुत सहज रीति से हम सबको अनुभव कराया है। तो दादी जी का क्लास अभी हम सब सुनते हैं। सिर्फ सुनेंगे नहीं, लेकिन सुनते सुनते उसको स्वयं के स्वरूप में लाते उसकी अनुभूति करेंगे। ओम शांति। आज आप सभी अपने को गॉडली स्टूडेंट समझ पूरा दिन आप स्टडी कर रहे हो। अमृत वेले से पहला क्लास योग का हुआ, दूसरा क्लास प्यारे बाप दादा मुरलीधर की गुया राजो बड़ी मुरली का हुआ, तीसरा क्लास तब दादी रतन मैनी का हुआ, अंतर्मुक्ता की गुफा में। प्रैक्टिकली अभी तो अंतर्मुखी बैठे हो, ना बाहर का आवाज है, ना कोई बाहर की न्यूज है, ना कुछ बाहर का समाचार आद है, ना लौकिक का ना अलौकिक। अभी आप चौथा क्लास सुनेंगे। प्रैक्टिकल में आप सभी अनुभवी बैठे हो। जो अनुभवी हो प्रवृत्ति में निवृत्त रहना, जिसको दूसरा शब्द कहा ट्रस्टी। तो आप सभी ने अब गीत भी सुना, जो भी गीत कहता है सब कुछ कर दो प्रभु के हवाले। तो आप सभी के बुद्धि में है
कि हम इस समय कौन बैठे हैं, क्या प्रवृत्ति वाले हो या प्रवृत्ति से भी परे निवृत्त बैठे हो। जिसको दूसरे शब्द में कहा कि ट्रस्टी बैठे हो। ट्रस्टी का भी बहुत बड़ा प्रैक्टिकल में बड़ा अर्थ होता है। तो पहले तो ट्रस्टी वही हो सकते जो अपने को प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति के आकर्षणों से परे है, जो आज की संदेश भी था। तो वास्तव में जब सर्व संबंध वो बाबा एक तेरे से है, जब सर्व संबंध एक बाबा से रखेंगे तभी आप सभी प्रैक्टिकल में आकर्षणों से परे होंगे। मिसला पहले तो हर एक खुद को देखे कि मैं स्वयं ही स्वयं से पूछो कि मेरा सूक्ष्म आत्मा अथवा सूक्ष्म बुद्धि में एक बाबा, मेरा बाबा, दूसरा न कोई, तो क्या मैं खुद ही खुद को ऐसा अनुभव करते कि मैं खुद आत्मा अथवा खुद को बाबा को ही अर्पण हूं। अर्थात अर्पण का मतलब बहुत बड़ा है। पहला है कि मेरा सर्व संबंध एक बाप टीचर सतगुरु से है। एक ही बाप है, एक ही शिक्षा टीचर है, एक ही सतगुरु है, दूसरा ना कोई। दूसरा संबंध एक ही मेरा वो मात है, एक ही पिता है, एक ही बंधु स्वामी सखा है, अर्थात सर्व संबंध एक में है। तीसरा, जैसे कई बार बाबा कहते
कि तुम सब मेरी सजनियां हो। अब ये आप हर एक अपनी पूछो, सीढ़ी उतरो। मैं साजन हूं अपने स्त्री का, भूल जाओ। ये सीढ़ी, मैं पति हूं, मैं साजन हूं, ये मेरी स्त्री है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी स्त्री पत्नी, भूल जाओ। परंतु मैं खुद ही एक प्यारे प्यारे रूहानी साजन की मैं एक सजनी आत्मा हूं। एक ही मेरा बाप है, टीचर है, तो एक ही मेरा बाबा सो साजन है, पति परमेश्वर है। कहते पति परमेश्वर है, परंतु आप लोग ये प्रैक्टिकल कहेंगे, मैं पति परमेश्वर नहीं, बल्कि मैं खुद भी सजनी हूं। मेरा पति परमेश्वर रियली कौन है? शिव बाबा। वो ही मेरा साजन है। तो ये एक सीढ़ी उतरना, प्रैक्टिकल में खुद से पूछो, बराबर कहाँ हूं? मैं खुद साजन हूं या मैं सजनी हूं? वो मेरा साजन है जिसकी मैं सजनी हूं। अब ये अनुभव करना, मैं पुरुष पति हूं, इस संबंध को ट्रांसफर कर, मैं तो खुद उनकी सजनी हूं, जिसका मिसाल बाबा अनेक बार प्रैक्टिकल में मुरली में सुनाते थे। ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन की सीढ़ी है, जो हूं पति बन जाओ सजनी, हो बाप 2-4 बच्चों का, पर बन जाओ खुद छोटा बच्चा। छोटे बच्चे को बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को नहीं। तो मैं बाप हूं, वो बदल के मैं तो छोटा बच्चा हूं बाबा का, जिसको बाबा बेटा बाबा कहते हैं। तो बाबा के बेटे हो या 2-4 बच्चों के बाप हो, ये सवाल पूछना है। अगर बाप खुद को समझेंगे तो मेरे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे हैं, ये आकर्षण है सबसे बड़ी ममता मोह।
इसलिए इसको आप लोग सभी खुद ही ये परिवर्तन बुद्धि में पक्का हो, मैं बेटा हूं न कि मैं बाप हूं। ये बुद्धि में रखना है, न कि जुबान पे। पर बुद्धि में है मेरा एक ही बाप है, जिसको बाप भी कहो, दादा भी कहो, परदादा भी कहो, सब। तो फिर मैं बच्चा हूं, चाहे कितनी भी उम्र के हो, परंतु हूं मैं बाबा का बच्चा। बल बहुत छोटा नहीं हूं तो मोटा भी नहीं हूं, बड़ा भी नहीं। तो फिर बच्चा माना श्रीमत का आज्ञाकारी हो चलना, उसका नाम है बच्चा। बच्चा माना कदम कदम बाप के कदम पर, जिसको श्रीमत कहते, मर्यादा कहते, चलना। तो बच्चा माना बाप के आज्ञा कहो, श्रीमत कहो, कदम कदम पर चलना। तो कदम में बाबा देगा पदम, पदम बाप से लेना माना बाबा के हर आज्ञा पर कदम चलना। ऐसे कदम चलने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली गाए जाते, माने जाते। तो आप हर एक श्रीमत पर कदम चलो, तो श्रीमत की मर्यादा आपको पदम देगी, सौभाग्यशाली बने। तीसरा, जो एक परिवार में, मेरा परिवार, परिवार में सब आते, बच्चे बच्चियां, बहू पोता दोता सब आता है। तो फिर आप सब बाबा के बच्चे आए हो, ये प्रैक्टिकली पक्का अनुभव करके जाने का कि हम प्रवृत्ति वाले नहीं, परंतु प्रवृत्तियों से परे निवृत्त हूं। अर्थात मैं एक अकेला आत्मा बाबा का हूं। जब मैं अकेला बाबा का हूं, एक अकेला बाबा बाबा हूं, तो प्रैक्टिकली ये मेरे बच्चे हैं, ये बुद्धि से ममता निकल जाएगी।
तो आप सब पहला आए हो प्रैक्टिकली, गीता का भगवान से, हाँ, गीता के भगवान से सच्ची गीता पाठ पढ़ने, अर्थात नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन। हाँ राधा, यही सच्ची गीता का श्लोक है। गीता कहाँ पूरी हुई? जब कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो सब पहले अपने चार्ट में ये चेक करो कि मेरा परिवार में चाहे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, स्त्री है, बहू है, पहले तो चैतन्य में मैं नष्टो मोहा हूं, पीछे आएंगी प्रॉपर्टी पर। परंतु पहले मैं एक बाबा जो मेरा सर्व संबंध है, उनसे मेरा प्रैक्टिकली कितना लव है, प्यार है। जितना जितना बाबा से लव होगा, उतना बाबा से सब संबंध होगा। जितना बाबा से लव होगा, उतना निश्चय बुद्धि विजंती बनेंगे। तो बाबा से लव माना सर्व संबंध एक बाप में देखना। जब सर्व संबंध एक बाप में देखेंगे तो ऐसा बाबा से लव रखने वाले ही निश्चय बुद्धि विजंती होते। तो अगर माया जीत बनने का प्रैक्टिकल अनुभव करना है तो पहला चाहिए बाबा एक में ही सर्व संबंधों का लव। जो एक बाबा से लव करते, उनको बाबा से भी सर्व संबंधों का लव मिलता। उसके लिए बाबा कहते कि वो ऐसा लव रखने वाला लवलीन रहेगा जो उनको बाबा के याद की यात्रा के लिए युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो अमृत वेले आंख खोलते ही बाबा ही उनको दिखाई पड़े। बाबा के सिवाय उनके आंखों में, नैनों में कोई सामने ही नहीं होगा। ना ना, नैनों में बाबा आएगा,
देखेंगे बाबा, आंख खोलते बाबा दिखाई पड़े। चाहे कमरे में बैठो, कहाँ कहाँ भी बैठो, तो उसको कहा योग लगाने की मेहनत नहीं, लेकिन जहां लव होता वहां ऑटोमेटिकली बुद्धि जाती, और जहां ऑटोमेटिकली बुद्धि जाएंगी वहां योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन योगी तो आत्मा बन के बाबा के अनेक रूपों में बहलेगा। चाहे कभी क्या रूप, कभी क्या। और जो बाबा से तेरा हो जा, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो अमृत वेले आंख खोलते ही बाबा ही उनको दिखाई पड़े। बाबा के सिवाय उनके आंखों में, नैनों में कोई सामने ही नहीं होगा। ना नैनों में बाबा आएगा, देखेंगे बाबा, आंख खोलते बाबा दिखाई पड़े। चाहे कमरे में बैठो, कहाँ कहाँ भी बैठो, तो उसको कहा योग लगाने की मेहनत नहीं, लेकिन जहां लव होता वहां ऑटोमेटिकली बुद्धि जाती, और जहां ऑटोमेटिकली बुद्धि जाएंगी वहां योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन योगी तो आत्मा बन के बाबा के अनेक रूपों में बहलेगा। चाहे कभी क्या रूप, कभी क्या। और जो बाबा से तेरा और वो बनेगी, तो ऐसा फिर आएगा बुद्धि में, मुझे अपनी स्थिति ऐसी रूहानी फरिश्ता बनानी है, जिस फरिश्ता स्थिति में किसी प्रकार की भी माया नहीं, सहज माया जीत बनेंगे अगर खुद को फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति बनाएंगे तो, और वो बनेगी सवेरे अमृत वेले। फिर कहा फरिश्ता अर्थात किसी भी देहदारी से रिश्ता नहीं। इसीलिए कहा है कि आप प्रवृत्ति वालों की स्थिति अगर ऐसी बने कि मैं गृहस्थी हूं, भूल जाओ,
फिर कहते मैं तो ट्रस्टी हूं, मैं कहती उसको भी भूलो। तो कहेंगे क्या? नहीं, मैं बाबा का प्रिय बच्चा हूं, मुझे तो इस देह अभिमान से भी परे, देह अभिमान से भी परे देही अभिमानी बनना है। तो देही अभिमानी बनना है तो मुझे अपनी स्थिति कहा क्या बनाओ? फरिश्ता। जिसका बाबा कई बार बताया कि फरिश्ते को न खुद के देह का आकर्षण, न कोई और देहधारियों की आकर्षण। ऐसा स्थिति बनाने वाला ही उड़ती कला में उड़ सकता है। ऐसी स्थिति बनने से ही सहज नष्टो मोहा हो सकते हो। ऐसी स्थिति बनाने से फिर और आगे चलो। अगर हम ऐसी फरिश्ता स्थिति बनाने की, बनाओ भी नहीं पर बनो, ये यहाँ खास भट्टी में अभ्यास करो। अच्छा, कहाँ थी ये? ऐसी स्थिति बनने से ही, अच्छा, कि हमारे पुरुषार्थ की अगर लास्ट स्टेज है भी तो फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। अगर पुरुषार्थ है, मेहनत है, और अगर सर्व आकर्षणों से परे नष्टो मोहा बनना है, तो उसका पहला स्थिति है ही फरिश्ता बनो तो सब रिश्तों से मुक्त। जिसके लिए कहा कि ये अपनी प्रैक्टिस करनी होती। किसकी? इसमें पहला त्याग चाहिए देह अभिमान का। देह अभिमान बहुत बड़ी सूक्ष्म ते सूक्ष्म सब्जेक्ट कहो अथवा पुरुषार्थ है। देह अभिमान अनेक प्रकारों में नीचे लाता, खींचता। इसलिए देही अभिमानी बनो और निरअहंकारी बनो, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो। ये तीनों महामंत्र अगर रोज याद करो पढ़ो, तब ही देही अभिमानी बन सकते हो।
इसलिए मेहनत करनी है, ऐसा बाप समान निरअहकारी बनना। निरअहकारी ही निर्माण का काम कर सकता है। जब तक निरअहकारी नहीं तो निर्माण का काम नहीं कर सकते। और इसके लिए फिर पुरुषार्थ करना होता है कि जब हम अपने को फरिश्ता बनाते कोई रिश्ता नहीं, तो फिर खुद से पूछना है कि मेरे सर्व कर्म बंधन को, सर्व जो बंधन बहुत बांधे हुए है खींचते, मैं उनसे मुक्त कहाँ होता। मैं बंधनों में फंसा हुआ हूँ या मैं बंधनों से मुक्त हूँ। अगर बंधनों से मुक्त रहेंगे, बुद्धि कर्म की बात छोड़ो, अगर बुद्धि हमारी कर्म बंधनों में खींचती है, तब बुद्धि योग बाबा से नहीं होगा। अगर बुद्धि योग बाबा से नहीं तो फिर जो एक अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो वो भी नहीं हो। दूसरा, जो कहा सर्व संबंध में बाबा से ही प्यार हो, वो भी नहीं होगा। जब वो भी नहीं होगा तो अतिरिय इंद्रिय सुख का मजा भी नहीं। और फिर अगर वो बंधन है तो फिर जो पुरुषार्थ करते हैं तेरा हो जाएगा। और हम है सहज योगी सन्यासी, जो साथ रहते, साथ में सब कुछ कर्म करते भी हम त्यागी है, तपस्वी है, सन्यासी है। अगर सहज योगी नहीं तो फिर न त्यागी हो न तपस्वी हो। फिर जरूर योग में बैठेंगे तो कई संकल्प विकल्प आप लोगों को देहमान में लाएंगे। फिर आप सहयोगी तो हो ही नहीं। एक बाबा याद नहीं रहेगा, फिर कई प्रकारों के संकल्प विकल्प चले। अगर संकल्प विकल्प योग में चले तो फिर कहती फरिश्ता स्थिति भी नहीं। फिर
कर्मातीत कब बनेंगे? फिर तो कर्म बंधनी बनेंगे। इसलिए अगर आप सबको ऊंचे ते ऊंचा बाप समान बनना है तो बाबा सदैव अपना उदाहरण देते कि सामने साथ में रहते, प्रैक्टिकली कदम कदम में दिखाया, नष्टो मोहा नष्टो मोहा नष्टो। और ये भी प्रैक्टिकल देखा कि बाबा के दिल में एक बाबा सिवाय कोई कुछ नहीं। सबको अति प्यार करेगा। जो हर एक ये कहते मेरा बाबा, हर एक लगता मेरे जितना बाबा और किसको प्यार नहीं करता है। परंतु सही बात है, बाबा करता है इतना प्यार, परंतु प्यारे होते प्यार करते भी अति न्यारा 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 बाबा। तो आप यहां सब आए हो, पहले प्रैक्टिकली ये स्थिति अनुभव करो कि हम गृहस्थी सब भूल जाओ। भूल जाओ माना घर बार थोड़ी छोड़ना, परंतु हम है बाबा के न्यारे प्यारे बच्चे। सिर्फ ट्रस्टी नहीं कहती, फिर नेक्स्ट स्टेज ट्रस्टी है, पर फर्स्ट स्टेज है सब बाबा के बच्चे। योगी बनो, तपस्वी बनो, टाइटली है कमल फूल समान। यारे फूल कितना सुंदर आकर्षण करता, परंतु कितना न्यारा न्यारा रहता। तो आप सभी ये प्रैक्टिस करो। हम गृहस्थी है पर योग भट्टी में हम गृहस्थी नहीं। तो क्या हुए? हम ट्रस्टी योगी। आप अपना लक्ष्य सवेरे से जो सब सुनो, ये लक्ष्य रखो तो लक्ष्य से लक्षण भी आएंगे और उसी में ऑटोमेटिकली जो कोई भी संस्कार है, आसुरी कहो ये अवमान के कहो, वे नेचुरली ही परिवर्तन होगा। तो आप यहाँ आए ही हो संस्कार परिवर्तन की भट्टी कर। तो परिवर्तन की इस भट्टी का फल है आप ऐसी शक्तिशाली तपस्या करना जो ये ऑटोमेटिकली संस्कार रियलाइज हो और परिवर्तन। फिर
प्रैक्टिकली बाबा ने दिखाया कि कैसे बाबा निरंकारी रहा, त्यागी तपस्वी, रात से लेके तपस्या करना सिखाया, जिसको फॉलो फिर हमारे बाऊ विश्व किशोर भी करता, जो बाबा भी कहते कितनी बड़ी परिवार की मेरे पर गृहस्थी जिम्मेदारी है ना। आखिर जिम्मेदारी तो है ना बाबा की, फिर भी सदा ही क्या बाबा देखा, लाइट हाउस, माइट हाउस, चले फिरे, देखे, बैठे, बात करे, जितना ही लाइट हाउस उतना ही माइट हाउस। तो ये हमारे को बाबा ने कदम कदम पर प्रैक्टिकल चल के दिखाया, तो फिर आपका तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब ऐसे लगेंगे कि आप बाबा के योगी तू आत्मा है, ज्ञानी तू आत्मा है बच्चे हो। प्यारे भी सबके हो और फिर त्यागी भी सबसे हो, और फिर परिवार को भी प्यारे रहेंगे ना कि नहीं। बाबा ने हमें कोई वैराग आए घर बार छोड़ न जंग जाना है, न घर बार छोड़ कहा आके मधुबन कहाँ बैठना नहीं, परंतु अपना अच्छे ते अच्छा धंधा करो, अच्छे ते अच्छी भले जहां तक भी आप लोगों को साधन है अपनी प्रवृत्ति संभालो चलाओ, परंतु ये बुद्धि में दो शब्द याद रहे। एक तो मैं मीठे बाबा का मीठा मीठा बच्चा हूं, जो बाबा रोज पहला एड्रेस करता, मीठे मीठे बच्चे। कोई ऐसी मुरली है जिसमें बाबा 5-7 बार मीठे मीठे बच्चे नहीं कहे? है कोई मुरली? है मुरली कोई? तो पहला बाबा मुलाकात में हमें वरदान देता, हम इसको वरदान मानती, मीठे मीठे बच्चे। फिर लास्ट में भी कहेगा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, कहता मुरली में। पहला कहेगा मीठे बच्चे, लास्ट में कहेगा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे। ये वरदान रोज भगवान हमें हर दिन देता, ये वरदान है हम लोग को। तो फिर इसी वरदान को देख हमें हर एक को
ध्यान देना है, याद करना है। मीठे मीठे बच्चे, मीठा बोल बोलो, मीठा व्यवहार करो, और फिर लास्ट में बाबा मीठे बच्चे मीठी टोली खाओ, खिलाता है रोज। तो फिर हमें ऐसे मीठे बाबा के टोल पुट माना, समझा? सिंधी शब्द है, सिंधी शब्द है टोल पुट। टोल पुट माना ही मीठा बेटा, टोल पुट कहते हैं मीठा बेटा। तो बाबा हमें रोज ऐसी वरदान मीठे मीठे रहने का देके और फिर मीठा मीठा टोल खिलाते। तो आप सभी भी ये बाबा के मुरली का वरदान रोज सवेरे सवेरे सुनो और याद करो, और प्रैक्टिकल में हम मीठे मीठे बच्चे हैं ये याद करो। सुना? तो फिर ये कहते हमें गुस्सा नहीं करना है, ये बात नहीं करो। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करो, मुझे मीठा रहना है। मीठा रहना माना, मीठा रहना माना ऑटोमेटिकली गुस्सा खत्म हो जाना। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ये नहीं करो। फिर आता है, कहता है जितना कहेंगे उतना आऊंगा। नहीं, मुझे तो बाप मीठे बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे कमल फूल समान देवता बनना। तो ऑटोमेटिकली आप अपने धंधों में, परिवारों में, समाज में, देश में मीठे रहेंगे, प्यारे रहेंगे और ट्रस्टी बन रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी संपत्ति भी सहज ही, संपत्ति भी व्यर्थ कहाँ खर्च के बदली सहज बाबा के अलौकिक सेवाओं में सफल होती रहेंगी। फिर जो मेरे की ममता है वो खत्म हो जाए। तो ऑटोमेटिक ऐसा अनुभव करेंगे हम तो वो ही बाबा के कल पहले वाले अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले गोप गोपियां है। गोप गोपियां हो, पांडव हो, बहुत अच्छा है। गोप गोपियां अपने को समझो ऑटोमेटिकली अति सुख को अनुभव करे। मशहूरी है। और माया के विजयी हो तो महावीर पांडव हो। फिर पांडवों में है ही एक परमात्मा से प्रीत, दूसरा कुछ नहीं। तो फिर दूसरे सभी संस्कार सहज ही परिवर्तन हो। इसलिए कहा अपना चार्ट भी रखो और ये चेक करो कि इस सप्ताह में सचमुच
24 घंटों से में बल आराम करो खाओ, परंतु कितना समय हम इसी स्मृति से अपने को, चाहे योगी कहो चाहे फरिश्ता कहो, स्थिति में रहे। और ये स्थिति इतनी शक्तिशाली बनाए जाओ, जो ये बैटरी इतनी फुल चार्ज हो जावे, जो वहां भी ये स्थिति अविनाशी बनाए जाओ। ऐसे नहीं, यहाँ तो बाबा के संगठन में आए हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और यहाँ से ट्रेन में बैठे, ओम शांति बेड़ा पार, ऐसी नहीं करना। ये इतना आप सभी टाइम लेके आए हो, और सब दादियां भी आप लोगों को मिल रहे हैं, और हम तो कहती, मेरा 2 अक्षर का अनुभव ही ये है, मैं पर्सनल, भले आप समझो कि दादी के ऊपर तो इतने देश विदेश यज्ञ की जिम्मेदारी है, ये आप समझो, मैं नहीं समझती। जिम्मेदार एक, हम कोई जिम्मेदार नहीं, वो जिम्मेदार है, और हम उनके आज्ञा से सेवा करते। इसलिए सेवा में आनंद है, तो बेफिक्र बादशाह है, कोई फिक्रात नहीं। रात हुई सोई, हेलो बाबा गुड नाइट, गुड नाइट। सवेरे उठी, हेलो बाबा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, पूरी हुई। मुरली सुनी, पढ़ी, बाकी किस बात का कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। आप सभी हलवा खाओ, शायद आज भी हलवा टोली होंगी या भोजन पर हलवा बना है ना, तो बस हलवा खाओ। हाँ, इसलिए हलवा खाओ, मीठा बनो, और फिर मीठे रहो। इसलिए किस बात की फिक्र करे। बाबा ने बहुत स्थिति को अडोल रखने की एक विधि है, एक अंडरलाइन करो, एक विधि है 3 बिंदु। 3 बिंदु, बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु, बस। बिंदु आ गया तो बेफिक्र बन गए, फिर क्या चिंता क्या चिंतन, न चिंता न चिंतन, स्टॉप। ये ऐसी बिंदु है, ड्रामा की बिंदु, बहुत काम की है, बहुत पावरफुल रहती, और वो हाँ सब संकल्पों को फिनिश कर। 3 बिंदु सदा याद रखो। ये स्मृति का वरदान ही 3 बिंदु हमारे स्थिति का बहुत अच्छा वरदान कहो, साधन कहो, युक्ति कहो, सब। तो आप सभी अभी फिर से प्रवृत्ति को लास्ट ये वर्ड फिर भी हम कहेंगे, अपना अपना सब पूछो
कि मैं नष्ट हो मोहा स्मृति लब्धा बन के जाता हूं। ये नहीं अभी मुझे थोड़ा मोह है, अभी मुझे 10% है कि 50% है कि तेरे मेरे परसेंट है। आप में मर गई दुनिया, बाकी किसका मोह। इसलिए सब लौकिक हमारे है तो सब परलौकिक भी हमारे है। किसको कहे हमारे नहीं, सारे हमारे हो। हमारा आप सब में बहुत मोह है, इसमें कोई शक नहीं, पर कोई में मोह नहीं है। आप सबसे दादी का प्यार है, आप सबसे दादियों का प्यार है, सब दादियों का, बाबा का प्यार है, ठीक है। प्यार माना प्यार, प्यार माना ममता नहीं। तो हमारा बाबा का सबका एक दो में प्यार है, प्रेम की गंगा है, प्यार है, पर नो ममता। ममता माना मेरा मेरा, प्यार माना तेरा तेरा। तो हमारा प्यार है, मेरा मेरा नहीं, तेरा तेरा। इसलिए सभी प्यारे हो, सभी बाबा के सिकीलदे लाडले हो, और सबसे आप सभी बाबा के विजय माला के गले के हार हो। बाकी क्या चाहिए। विजयी 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 बस। ओम शांति। तो दादी जी ने कितना अच्छा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का क्लास कराया, मजा आई। हाँ, बहुत अच्छा। अभी हम 1 मिनट साइलेंस करके गुड नाइट करके फिर उठेंगे। साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। प्रकाश स्तंभ बन के दादी, प्रकाश स्तंभ बन के दादी